दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लखनऊ मिक्स। आज हम हैं जरी के कारखाने में। जी हाँ, जरी का काम लखनऊ का एक माना हो जाना हुआ काम है। जी हाँ, जैसे तमाम तरीके की चीज़ें लखनऊ की मशहूर हैं, वैसे ही जरी का काम भी लखनऊ की पहचान बना हुआ है। लेकिन आज ये काम अपनी मंदी और बेरोजगारी से जूझते हुए लोगों की उदास वीरान चेहरों में और अपनी मायूसी को बयान कर रहा है। आज ये काम इस लखनऊ की सरजमी से धीरे धीरे गायब हो रहा है। लोग काम कर तो रहे हैं, लेकिन उनको वो हक और वो मेहनत और उसके पैसा नहीं मिल पा रहा है। आइए हम बात करते हैं वेखार साहब से, जो बताएंगे कि इस काम के हालात क्या हैं। जी हाँ वेखार साहब, बताइए। 5 साल पहले इस काम का माहौल बहुत अच्छा था कि हम अपनी जो तो चटनी रोटी कमाते थे, इज्जत की खाते थे जी। लेकिन इन 5 सालों के बाद से हम कुछ ना कमा पा रहे, ना इज्जत से हम खा पा रहे, और जो कुछ भी हमारे पास आता है कमाई के लिए वो भी हमसे छीन जाता है। सरकार ने हमारे लिए कोई ऐसी सुविधाएं नहीं करी जिससे हम दिल खुश होकर के कह सकें कि हाँ, सरकार ने हमारे लिए ये काम किया, अच्छा किया। सिर्फ कहते हैं कि बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी हटाएंगे, बल्कि और तो बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी तो और बढ़ रही है, हट कहाँ रही है कहीं से। नहीं तो आप ये बताएं कि सरकार ने जैसे लोगों के अकाउंट में 500 रुपए डाले और लोगों ने, सरकार ने इतने दावे किए कि हमने राशन बांटा और ये किया, तो आप लोग तक कोई सुविधा पहुंची या नहीं पहुंची? भाई, जिनके पास पहुंची होगी वो उनके ही पास पहुंची होगी, जिनके पास पहले से इतना भरा हुआ है। हम गरीबों के पास कहाँ से पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोगों का अकाउंट ही नहीं है। और अगर पहुंच भी जाता है, अकाउंट भी होता, तो सिर्फ सरकार एक मर्तबा डाल करके जनता को खुश कर देती है, दोबारा में फिर उससे दुगना उसूल कर लेती है कि कभी ये नोटबंदी, कभी एनआरसी, कभी ये कोरोना, कभी कुछ। तो उससे ज्यादा तो और मर जाता है गरीब आदमी और पिस जाता है। तो 5 साल में जो भी कमाया था, 3 महीने का लॉकडाउन जो लगा, कहीं कमाई नहीं हो पाई, कहीं कुछ नहीं हो पाया, तो जो कमाया था वो भी खत्म हो गया। अब आदमी और क्या करे, भीख मांगने की नौबत आ गई है सरकार में। जैसे कि लोग काफी बैटरी रिक्शा भी चला रहे थे। बैटरी रिक्शा भी चला रहे थे, तो बैटरी रिक्शा भी चलाने में कौन सा फायदा हुआ? उनका भी तो और नुकसान हुआ कि गरीबों ने कहीं से किसी से उधार ले करके, कर्ज ले करके पैसे से रिक्शा निकलवाया, लेकिन उसका भी कौन सा उनको फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। क्योंकि जगह जगह पे पुलिस वालों ने रिक्शे रोक लिए, जगह जगह पे पैसा खाया, जगह जगह पे गरीबों की गाड़ियां रोकी, उनका चालान बेफर्जी का उठाया। जबरदस्ती ये सब करने की क्या जरूरत है? आप जनता की मदद के लिए बनाए गए हैं या उनको और परेशान करने के लिए रखा गया? जी, वैसे और तो आपको इस काम के लिए सरकार से क्या उम्मीद है? क्या इस काम के लिए कुछ योगी सरकार को कुछ संस्था बनानी चाहिए जो आप लोगों की मदद हो? बिल्कुल बनाना चाहिए उनको संस्था। हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही बनाना चाहिए। उनको सबसे पहले तो स्पोर्ट खोलना चाहिए, एनआरसी को हटाना चाहिए, और जो टैक्स है, वाटर टैक्स, ये सब टैक्स है, ये सब बेफर्जी का हटाएं। क्योंकि गरीब आदमी, जब आप वाटर टैक्स लगाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ से, जब खा नहीं पा रहे तो टैक्स कहाँ से देगा? आप खुद बताइए, कहाँ से देगा गरीब आदमी? कहाँ से बिल प्ले करेगा किसी भी चीज का? कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक क्या गरीब आदमी अगर से, जिसके क्या लाइट नहीं होती, मीटर नहीं लग पाता है, उससे भी लाइट वाले आकर के जो तो कहते हैं कि हमें ये पैसा दो, इतना बिल हो गया तुम्हारा, वरना तुम्हारी लाइट काट दो। चलिए, ऊपर वाला आपकी कैसे क्या हो, बातों को सुने और आपकी बात सरकार तक पहुँचे और आपकी मदद हो। और जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें और आगे से आगे मदद करें, ताकि जो है इन लोगों की मदद हो सके। सच बात यह है कि ये काम काफ़ी जूझ रहा है मंदी से, और अब इस लखनऊ में इस काम करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन अब यकीन मानिए अब कोई इस काम को नहीं सीख रहा है। जो करता था वो भी इसको छोड़ चुके हैं। सब कुछ बंद पड़ा है। समझ लिए, उनका बैठे हुए काम सीख रहे हैं, लेकिन उस आदमी के पास काम सीख रहे हैं जो खुद भी जो तो चाहता है कि इन लोगों का किसी चीज में नुकसान ना हो, लेकिन वो भी तब हमको देगा ना जब वो दूसरा उसको देगा पैसा। काम सीख करके जमा हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। कहाँ से आदमी देगा? कब तक के अपनी जेब से कारीगरों को पैसा देता रहेगा? जी, चलिए स्पोर्ट खोलें ताकि जरदोजों का कुछ हला भला हो सके। स्पोर्ट तो खोलो। चलिए,
आपकी ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो इसके सरमाए बने हुए, जिन्होंने इससे पैसा कमाया है, आज वो पैसा दबाए बैठे हुए हैं, ताकि वो कुछ सस्ता बनाए और आप लोगों की मदद करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।